हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मैं हूं दयानंद शेट्टी और आप मुझे इंस्पेक्टर दया के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। सर, दया के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि अब तो टेलीविजन वाले प्रेस वाले इसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए। हाँ वीरेंद्र, मैं समझता हूँ क्या गुजरती होगी इस बेचारे पर। और सर, दूसरी ओर हमारे इतने सारे आदमी खाड़ी में बंदूक ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कुछ हाथ नहीं लगा। वो गोली अगर हमें मिल जाए वीरेंद्र तो अपना काम बन जाएगा। वीरेंद्र, वो चोरों की गाड़ी यहीं कहीं थी ना? हाँ सर, तो यहीं से गोली चली है। राइट सर। लेकिन आखिर गोली जा कहां सकती है? देखो वीरेंद्र, गोली बंदूक से निकली है मतलब कहीं तो लगनी चाहिए, हवा में गायब तो नहीं हो सकती। गोली है वो गोली कहीं तो लगनी चाहिए, कहीं तो मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी तो चाहिए सर, लेकिन मिल नहीं रही है। फिर गई कहाँ गई? क्या उस रात कुछ ऐसा तो नहीं था जो तब यहाँ था और अब नहीं? पर क्या सर, उस रात गोली चलने के कुछ देर बाद हम लोग यहाँ पहुंच गए और अब से तब तक सब कुछ वैसा का वैसा ही है। इस रात हम इस दीवार पर गोली के निशान, क्या ये देखिए सर, क्या ऑयल के निशान। सर, काफी पुराना निशान है। ऑयल का निशान। यहाँ आसपास कोई है क्या? वॉचमैन, इधर आओ। जी साहब। जी साहब। तुम यहाँ के वॉचमैन हो? हाँ जी साहब, मैं पहले यहीं ड्यूटी करता था। इस एस्टेट में आग लगने के बाद यहाँ कुछ बाकी नहीं बचा ना, तो साहब ने मेरी ड्यूटी दूसरी एस्टेट में लगा दी। और अब जब यहाँ मर्डर और चोरी हुआ ना, तो साहब ने दोबारा फिर मेरी ड्यूटी यहाँ लगा दी। ये बताओ, ये ऑयल का ये निशान यहाँ कैसे? साहब, किसी ट्रक से गिरा होगा। ट्रक? कौन सा ट्रक? साहब, जब से ये एस्टेट खाली है ना, तब से यहाँ के मालिक ढिंगरा साहब से लोग पूछकर अपने ट्रक या टेम्पो यहाँ खड़ा कर देते हैं। अच्छा, जिस रात यहाँ चोरी हुई यहाँ कोई ट्रक खड़ा था? साहब, ये तो मुझे पता नहीं। तो फिर किसे पता होगा? साहब, ये तो ढींगरा साहब ही बता सकते हैं, मगर ढींगरा साहब आज शहर में नहीं हैं, वो न्यू बॉम्बे गए हुए हैं और आज शाम तक वापस आएंगे। अच्छा सर, क्या आपको लगता है कि उस रात यहाँ पर कोई ट्रक या टेम्पो खड़ा होगा? हाँ, हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि गोली उसी में जाके लगी हो। दया, बहुत जरूरी बात पूछनी है, दिमाग पर जोर डालो और सोचकर बताओ। उस रात जब मैंने तुम्हें मोतीराम इंडस्ट्रियल एस्टेट पर छोड़ा था, तो वहां पर कोई ट्रक या टेम्पो खड़ा था वहीं आसपास में, या कोई कार या कुछ भी? सोचकर बताओ। सोचो दया, सोचो। इससे हमें केस की तह तक पहुंचने में मदद मिलेगी। वहां कोई गाड़ी खड़ी थी गाड़ी वहां कोई? सोचो दया, याद करो। ट्रक या टेम्पो वहां इर्द गिर्द कहीं पर? मुझे कुछ याद नहीं आ रहा सर, आजकल मुझे कुछ याद नहीं रहता। मुझे कुछ याद नहीं है। बैठो बैठो। नहीं ठीक है सर, नहीं बैठो बैठो। रिलैक्स, डोंट वरी। कुछ याद नहीं आता ना? कोई बात नहीं। देखो, हम मोतीलाल एस्टेट के मालिक ढिंगरा से पूछताछ करेंगे, वो इस बारे में जानते होंगे। डोंट वरी, रिलैक्स, तुम यहीं आराम करो। नहीं सर। देखो, तुम निर्दोष हो ये हम साबित करके ही रहेंगे, सो डोंट वरी, रिलैक्स। फाइन सर, मैं चलता हूँ। दया, मेरी बात मानो। बैठो बैठो। मैं तुम्हारी हालत समझ सकता हूँ। सुधाकर, दया को कॉफी पिला और फिर उसे घर पर छोड़कर आना। सर,
ढिंगरा इज द की फैक्टर। यस सर। ढिंगरा कौन है? कैसे हो दया? ठीक है। मैं तुम्हारे लिए कॉफी लाता हूं। क्या करूं मैं? कहां जाऊं? ये सब मेरे साथ ही क्यों हुआ? दया, तुम्हें मेरा घर छोड़ना होगा। मेरा बेटा दुबई से वापस आ रहा है। पोस्टमैन आपके पिताजी का दिल्ली का। दया, ये तुमने क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने एक निहत्थे आदमी को मार दिया। ये तुमने क्या किया दया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। ये तुमने क्या किया? दया, तुमने ये क्या किया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुमने एक निहत्थे आदमी को मार दिया। ये तुमने क्या किया दया? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे जीने का कोई हक नहीं। मैं अपने आप को खत्म कर दूंगा। ढींगरा साहब आ गए। एसीपी सर, मुझे आपका मैसेज मिला। आई एम राज ढींगरा। ये स्टेट मेरा है। हमें पता चला है कि आप कभी कभी इस स्टेट में ट्रक या टेम्पो को पार्क करने की इजाजत देते हैं। जी हाँ, जब से इस स्टेट में आग लगी है तब से स्टेट खाली पड़ा रहता है। इसलिए रात को ट्रक ड्राइवर्स यहाँ पर अपने ट्रक्स खड़े कर देते हैं और सुबह होते ही निकाल के ले जाते हैं। हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं मिस्टर ढिंगरा कि 19 तारीख की रात को यहाँ कोई गाड़ी खड़ी थी। 19 तारीख यानी संडे। जी। मुझे याद आया, शायद मूलचंद का टेम्पो यहाँ पर था। जी हाँ, मैं ही मूलचंद, भवन एंटीक्स का मालिक। हम पुराने फर्नीचर में डील करते हैं। अच्छा पूजन जी, 19 तारीख की रात को यानी संडे को आपने मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में अपना कोई टेम्पो या ट्रक पार्क किया था? जी हाँ, हमें अपने पूना वाले गोदाम में कुछ फर्नीचर भिजवाना था। ये कोई रात के 12 बजे टेम्पो लोड हो गया था और ड्राइवर को सुबह सुबह ही पूना निकलना था, इसलिए हमने टेम्पो को वहां पार्क करा दिया। तो इसका मतलब वहां पे टेम्पो था। अच्छा मूलचंद जी, आप उस टेम्पो का नंबर, उसके ड्राइवर का नाम और अपने पूना वाले गोदाम का एड्रेस दे सकते हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। एक मिनट। जी हाँ, ये लीजिए। गाड़ी का नंबर है MH02 D2430 और ड्राइवर का नाम है नकुल और क्लीनर का नाम है कैलाश। और ये रहा हमारे पूना गोदाम का एड्रेस। मैं अभी वहां कांटेक्ट करता हूं, वो लोग आपकी पूरी मदद करेंगे। थैंक यू सर, मैं पूना पुलिस को उस टेम्पो के बारे में इन्फॉर्म कर दूं? नहीं, तुम खुद पुना जाओ और जैसे कुछ पता चले मुझे इन्फॉर्म करना। ओके सर। टेम्पो तो है, यही होना चाहिए, लेकिन गोली भी यही होनी चाहिए। क्रिटिक्स
अंदर बाहर ऊपर नीचे हर तरफ गोली यहीं पे होनी चाहिए, इसी टेम्पो में कहीं ना कहीं तो होगी। फेनिक्स इस तरह से चेक करो। इंस्पेक्टर वीरेन फ्रॉम सीआईडी। तुम्हारे मालिक ने फोन किया होगा कि हम यहाँ आने वाले हैं। हाँ सर। इस टेम्पो का ड्राइवर और उसका क्लीनर कैलाश दोनों कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। अरे नकुल, अरे कैलाश, अरे बाबा, साहब आए। आइए। नमस्कार साहब। मालिक ने कहा था कि देखो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। 19 तारीख की रात को तुम मोतीलाल इंडस्ट्रियल एस्टेट में थे? हाँ साहब, उस रात हम लोग वहीं थे। रात को 3:30 बजे भी? वो बात दरअसल ये थी साहब कि हमें निकलना तो सुबह 5 बजे था, लेकिन हम लोग पहले ही निकल लिए 3:30 बजे। क्यों? साहब, आप वो जो गोली की आवाज आई थी उसके बारे में जानना चाहते हैं? तुम जानते हो उसके बारे में? बताओ। साहब, हमसे गलती हो गई। हम लोग डरे हुए थे साहब, हमारी समझ में नहीं आया था हम क्या करें, इसलिए हम निकल लिए साहब। देखो, सोच के बताओ उस रात क्या हुआ था? साहब, टेम्पो तो था ही, मैं आगे सोया था और ये पीछे फर्नीचर के साथ। साहब, उस रात गर्मी ज्यादा थी, इसलिए शटर खुला हुआ था। साहब, अचानक मेरी आंख खुली, जैसे कोई आवाज आई हो। क्या हुआ? बहुत जोर की आवाज थी उस्ताद। अरे क्या आवाज थी? ऐसा लग रहा है जैसे कोई गोली चला रहा है। हाँ उस्ताद। कोई गोली अपने को ना लग जाए। हाँ उस्ताद, चलो अपन निकल लेते हैं। हाँ उस्ताद, निकल लेते हैं। हाँ उस्ताद। गोली किसने चलाई, क्यों चलाई, किसके ऊपर चलाई, साहब हमें कुछ नहीं मालूम। तुमने बताया कि पहली गोली की आवाज बहुत जोर की थी। हाँ साहब, ऐसा लगा जैसे बहुत ढंग की आवाज आई। अच्छा, कहीं गोली टेम्पो में तो नहीं लगी? फेनिक्स, कुछ पता चला? सर, गोली किधर भी नहीं। गोली टेम्पो के अंदर भी नहीं? अंदर भी नहीं। शटर तो खुला हुआ था और अंदर फर्नीचर था, कहीं गोली। वो मुंबई से जो फर्नीचर लेके आए वो कहाँ पर है? ये साहब, ये यही सारा? ये साहब बस। फेनिक्स, सर, कम ऑन, फर्नीचर का एक एक पीस चेक करो। सब ये भी। गोली यही कही है? जी। इसमें भी है? हाँ सर, जी। बेगुनाही का सबूत। गोली मिल गई? ग्रेट वीरेन, ग्रेट। इसका मतलब है दया निर्दोष है, हमारा ऑफिसर निर्दोष है, हैं? हाँ हाँ हाँ, तुम जल्दी से वापस आ जाओ। ओके ओके। जल्दी से ये खुशखबरी दया को देनी चाहिए। अब दया को उसका बैच वापस मिल जाएगा, उसकी गन भी वापस मिल जाएगी। गन कहाँ गए? कहीं दया ने तो
जल्दी चलो। एसीपी प्रद्युमन। सर मुझे तो बड़ा डर लग रहा है, कहीं दया कुछ कर ना रहा। सर मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी को एक अच्छे और ईमानदार पुलिस ऑफिसर की तरह निभाया है। अब मैं इस जिल्लत की जिंदगी जीने से बेहतर मर जाना चाहता हूं। मैं अपनी जिंदगी को खत्म कर रहा हूं। दया बंदूक को गाड़ी में फेंक दिया और आपके ऑफिसर को फंसा दिया। आनंद क्यों मर गया? ये भी कोई उम्र थी उसकी मरने की? 25 साल का था सिर्फ। वो तो मेरे साथ आना भी नहीं चाहता था। मैंने ही जबरदस्ती की और उसको अपने साथ ले गया। मैंने सोचा किसी दूसरे को साथ में लेकर जाऊंगा तो चोरी का माल बांटना पड़ेगा, इसलिए मैं अनंत को साथ में ले गया और वो मर गया। आपके अफसर ने उसे मार दिया। आपके अफसर ने नहीं, असिस्टेंट इंस्पेक्टर दया ने सिर्फ अपनी ड्यूटी निभाई है। तुम्हारे भाई को उसने नहीं मारा, तुमने मारा है। बकवास नहीं, सच है। तुम जबरदस्ती अपने भाई को चोरी करने के लिए अपने साथ ले गए। वो जाना नहीं चाहता। दूसरी बात, जब उसे गोली लगी तब तुम उसे डॉक्टर के पास नहीं ले गए, क्योंकि तुम्हें अपने पकड़े जाने का डर था। तुमने आनंद को मारा है, तुमने। सुधाकर सर, ले जाओ इसे। चलो उठाओ।
देखो दया, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हम सभी को काफी बुरा लगा है, लेकिन एक बात ध्यान में रखो, ये हम में से किसी के साथ भी हो सकता है। हमें समाज को भी जवाब देना पड़ता है। तुम्हारा कार्ड और रिवॉल्वर लेते समय मुझे कितना दुख हुआ ये मैं बयान नहीं कर सकता, मगर क्या करें, करना पड़ता है। ये लो तुम्हारा कार्ड एंड वेलकम बैक। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.